अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह हिदायत लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। और प्रोग्राम में आज बुध है और 27 रबीउल अव्वल 29 जनवरी दुआ से आगाज़ होता है। दुआ आपने सुनी, इसके बाद जानेंगे आज की सुनहरी बात। सवाब कमाइए सेगमेंट में एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। औकात नमाज हैं, आज का अखबार है, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और सबसे अहम तरीन जो ख़बर है वो यही है कि आज मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 6 माह बाद तकरीबन कौमी असम्बली में गए हैं। तमाम जो प्रेशर और तमाम जो पूरी आवाम का एक गम गुस्सा था कि जो ऑपरेशन होना है या मुज़ाकरात होने हैं इस पर जल्द फ़ैसला किया जाए, तो एक नया फ़ैसला किया गया है कौमी असम्बली में। नवाज शरीफ साहब ने खिताब के दौरान कहा है कि 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है और फिर मुज़ाकरात की दावत दी गई है तालिबान को या तमाम दहशतगर्द तंजीमों को। तो ये आज का हमारा टॉपिक भी होगा कि आया ये फिर मुज़ाकरात की जो दावत देना है ये सरासर एक पसपाई है और ये एक किस किस्म की हमारी नुमाइंदगी हो रही है, अवाम क्या चाह रहे हैं और हमारी क़यादत क्या चाह रही है। और फिर आप जानते हैं क़यादत ने जो कमेटी बनाई है, कमेटी के चंद अराकीन के इंटरव्यूज़ कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, तो उन अराकीन को भी कुछ खबर नहीं है कि हमारा नाम क्यों दिया गया है और हमने आगे चल के क्या और किस अंदाज़ में इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है। तो एक टाल मटोल की जो पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि हम अपना करते जाएंगे और आप अपना करते जाइए, वो सिलसिला अभी तक जारी है। इसमें मुझे ज़ाहिर है आप भी बढ़ चढ़ के इस पर बात करना चाहते होंगे कि पाकिस्तान के हालात को ये क़यादत जो है या ये जो हमारे सरबराहान हैं वो किस हालत तक ठीक करने के लिए वो फोकस्ड हैं या अपने आप को सही डगर पर या सही रास्ते पर लेकर चला रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसा गुजर चुका। चलें इस पर इस वक्त इतनी लंबी बात नहीं करते, जब टॉपिक हम आपके लिए टेलीफोन लाइंस खोलेंगे तो आप बात भी कीजिएगा। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात, और ये फरमान पेश करूँगा अपने 8वें इमाम हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम का खूबसूरत फरमान। आपने फरमाया कि ख़बरदार हिर्स व हसद से बचो, ख़बरदार हिर्स व हसद से बचो, क्योंकि साबिका उम्मतों को इन्हीं ने हलाक किया है। एक बार फिर दोहराऊँगा, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान कि ख़बरदार हिर्स व हसद से बचो, क्योंकि साबिका उम्मतों को इन्हीं ने हलाक किया है। तो ये बेहतरीन पैगाम हम सब के लिए। हिर्स व हसद दो ऐसी बुराइयां हैं कि जो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती हैं। हसद में अगर आप किसी में मुब्तला हैं तो आप हसद में इतना अपने आप को अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे कि दूसरे की कामयाबी को देख के, दूसरे की पजीराई को देख के, दूसरे की कोई भी तरक्की देखेंगे तो आप हसद के मारे जल के राख होते जाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि उसको किसी न किसी अंदाज़ में नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत से जो हमारे मुकदमात तक बात पहुंच जाती है, कदूरतों तक बात पहुंच जाती है, दूरियां हो जाती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हसद की वजह से होती हैं कि हम एक दूसरे को कामयाब होता नहीं देख सकते, हम एक दूसरे की तरक्की जो है वो नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने अगर किसी को नवाजा है, किसी को अता किया है, तो बजाय इस अंदाज़ में हम दुआ करें कि अल्लाह जिस अंदाज़ में उसने मेहनत की है हम भी मेहनत करें और वो मुकाम हासिल करें, या तो वो मुकाम छीनने की कोशिश करेंगे या उसकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे ताकि ना वो उस मुकाम पर रहे और ना हम में वो जलने और कुड़ने वाला जज्बा बाकी रहे। तो ये तो हसद से मुतालिक है। और फिर मौला फरमा रहे हैं कि ऐसी ही बुराइयों की वजह से पहली उम्मतें जो हैं उनको अजाब दिया गया है। और फिर जो पहली एक बुराई थी हिर्स या लालच जो है, ये भी एक बहुत बुरी बुराई है कि हिर्स कब तक हमने आखिर हमारा वो तमा और लालच और हिर्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। हम और के पीछे लगे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, अपने बाल बच्चों का कुछ पता नहीं है, किस अंदाज़ में मुस्तकबिल में हमने और बच्चों का अगर टाइम की बात की जाए तो हम बस कमाने में लगे हैं। और पता उस वक्त लगता है जब बच्चों की वो उम्र गुजर चुकी होती है और वो बिल्कुल अगर बुरी सोसाइटी में बैठ चुके हैं, बुरी आदत में मुब्तला हो चुके हैं, तो फिर जब उसके नताइज निकलना शुरू होते हैं तब हम कहीं जागते हैं। लेकिन अब वक्त है कि हम थोड़ा सा टाइम कम करके, जहाँ 18-20 घंटे तक भी लोग काम करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम कम करके अगर अपने बच्चों को देंगे तो शायद आइंदा का मुस्तकबिल हमारा ही बेहतर होगा और उन बच्चों का तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी आखिरी उम्र भी जो है वो जलने और कुड़ने और परेशान होने में
نہیں گزرے گی، اور پھر زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ حرص اور لالچ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے جو ابھی قیادت کی ہم بات کر رہے تھے، سیاستدانوں کی، رہنماؤں کی بات کر رہے تھے، ان کے اندر حرص اور لالچ جو ہے وہ کبھی ختم ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ 2 3 بار، 4 بار یہ آتے ہیں، اور امید ہوتی ہے عام عوام کو، بھوکوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ آئے ہیں تو شاید اب ہمیں موقع ملے گا، ہمیں کچھ 2 وقت کی روٹی ملے گی۔ لیکن ان کی جو لالچ ہے، اگر یہ کسی ایک منصب پہ ہیں تو اس سے اور اوپر منصب کے اوپر بھی یہ خواہش کریں گے، اور اگر ان کے باڈی گارڈ جو اگر 40 ہیں تو یہ کوشش کریں گے یہ 10 20 ہوٹر والی گاڑیاں اور ان کی آؤ بھگت میں لگی ہوں۔ تو یہ حرص اور لالچ جو ہے یہ ایک منصب کا بھی ہو سکتا ہے، دولت کا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات پھر بہت سی ایسی نادر چیزیں ہم ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے یا اس انداز میں شو آف کرنے کے لیے بھی یہ کوشش کرتے ہیں، اور اسی کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جب تک وہ حاصل نہ کر لیں اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن کچھ اہداف جو ہم نے شو آف کے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر ایک ذہنی اور دلی تسکین پاتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو برائیاں ہیں انہی کی وجہ سے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا گیا۔ تو ہم رحمت اللہ عالمین کی امت ہے، شاید تھوڑی سی جو ڈھیل دی جاتی ہے ہمیں اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ ہم سنبھل جائیں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں۔ یہ پیغامات ہمارے پاس ہیں، ائمہ معصومین کے رول ماڈلز ہیں ہمارے پاس بہت سے لوگ، تو لیکن ہم سدھرنے کے اگر نہیں ہیں تو آگے چل کے اس کا ذمہ وار ہمیں ہی ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ آج کی سنہری بات ہے۔ پروگرام میں اب جانتے ہیں نماز ٹائمنگ۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:14 ہے، مغربین 4:58، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 6:05 پر۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:14، مغربین 4:58، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 6:05 پر۔ نماز ٹائمنگ آپ نے سنی ہے، بڑھیں گے آگے ثواب کمائیے سیگمنٹ کی طرف، ایک نعت سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔